हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 9.0। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 10 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हम इस वीडियो में टाइप कवर करेंगे 6 और 7। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 6 और 7 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आप साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि 162 में हम किस संख्या से गुणा करें, छोटी से छोटी, जो हमारा जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फ्रेंड्स, इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको 162 के फैक्टर करने हैं। 162, ठीक है फ्रेंड्स। आपको छोटी छोटी संख्या तोड़ना है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? 2। जब हम 2 से तोड़ेंगे तो इसे तोड़ेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब छोटी छोटी से तोड़ेंगे तो हम 3 से तोड़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ कितना बचा? 2। और यहाँ बचा 1, तो कितना हुआ? 21। 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 नम 27। तो फ्रेंड्स, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है फ्रेंड्स। फैक्टर क्या आया? तो फ्रेंड्स, यहाँ से टुकड़े करने के बाद जब तक हमारे टुकड़े जब तक करने हैं जब तक 1 ना आ जाए, उसके बाद क्या करना, आपको देखना क्या है, इन दोनों दो के पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। तो यहाँ किसकी कमी पड़ी हमें? 2। 1 2 की कमी पड़ रही है। अगर हमारे पास 1 2 और होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो हमें क्या करना है, अब हमें 2 की जरूरत पड़ रही है, तो 2 की, ठीक है। अब 162 में 2 की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32। तो 324 आपका राइट आंसर। तो छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 2, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, तो फ्रेंड्स हमें छोटी छोटी संख्या बतानी थी। तो 162 के हमने फैक्टर करें। तो हमने 2 से काटा 81 बार गया, फिर 3 से काटा 27 बार गया, फिर 3 से काटा 9 बार गया, फिर 3 से काटा 3 बार गया, और 3 से काटा 1 बार गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करा, हमें इनके जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया कंप्लीट, और एक जोड़ा ये बन गया कंप्लीट। तो यहाँ 2 है, तो 1 2 की जरूरत पड़ रही है। तो हमें 162 में 2 के गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 324 आएगा। तो फ्रेंड्स, 324 किसका वर्ग हो? ये 18 का वर्ग हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने छोटी छोटी कौन सी संख्या ली जिससे हमने गुणा करी थी? तो 2। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 2, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी सेम है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले आपको 675 के फैक्टर करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फैक्टर करने के लिए क्या देखना पड़ता है हमें, तो फ्रेंड्स लास्ट की संख्या देखनी है। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले हम 5 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी 5 का रूल क्या है, या तो संख्या लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ 5 है तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो 1 कहाँ पर जाएगा? यहाँ। तो यहाँ पर कितना हो? 17। 5 तिया 15। तो फ्रेंड्स, बचा कितना है? 2। 2 यहाँ पहुँच जाएगा, कितना होगा? 25। 5 पंजे 25, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 35।
तो 5 सत्ते 35। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 से तो जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा यो जाएगा 3 से, 3 नम 27, फिर 9 बचा, तो 9 किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 एकम 3। ठीक है फ्रेंड्स, बन गए टुकड़े। एक जोड़ा हमारा ये कंप्लीट हो गया, एक जोड़ा एक ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, सिंगल, एक 3 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इस संख्या में 3 से गुणा करेंगे ना, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कैसे? ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना है, 675 गुणा के 3 करते हैं। 5 तिया 15 का 5, हाँ सिर को 1, 7 तिया 21 और 1 22 का 2 का, हाँ सिर को 2, 6 तिया 18 और 2 20। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आया, 20 25। ये किसका वर्ग है? तो फ्रेंड्स, जब भी किसी की संख्या का लास्ट में 5 है तो इसका वर्ग कैसे वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालने का अलग तरीका होता है, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट बताता हूँ किसका है। तो ये अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो ऐसी संख्या कौन सी है जिसके हम गुणा करने पर मतलब 20 बन जा, 4 गुणा के 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये 45 का वर्ग है। तो फ्रेंड्स, ये 45 का वर्ग है 100%। आपको निकालना, अगर ये देखना है कि है कि नहीं, तो कैसे करते हैं, तो आप 45 का स्क्वायर करो, लास्ट में क्या, 5 पंजे 25, इसका स्क्वायर करना, तो 5 पंजे 25, 4 चौके 16 और 5 चौके 20 दूनी 40, तो 5 2 0, क्योंकि 6 4 10 और ये 1 ये हो जाएगा, और एक हाथ का 2, तो 20 25, ये 45 का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका है, 45 का। तो हमने छोटी छोटी संख्या कौन सी ली थी, 3, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है, जिस संख्या से गुणा करने में, तो आप गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद जो जोड़े बन गए वो तो ठीक है, अगर जोड़ा नहीं बनता तो उस संख्या से इस संख्या में गुणा कर दो, जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीस 28 में किस छोटी से छोटी संख्या से, तो फ्रेंड्स आपका भाग है, भाग करें ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपके भाग की बात कर रहा। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको करने तो आपको टुकड़े ही हैं, तो टुकड़े किस प्रकार करेंगे, ये कितना है 20 28। ठीक है फ्रेंड्स, आपको टुकड़े करने हैं, तो लास्ट में क्या है 28 है, तो फ्रेंड्स हम किससे स्टार्ट करेंगे, किससे काटना स्टार्ट करें, 4। तो फ्रेंड्स, जब लास्ट जो हमें 20 28 है, तो फ्रेंड्स आप छोटे से छोटे टुकड़े करो, तो 2 से काटेंगे, यू जाएगा 10 बार, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना आगा 1014, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कितना आएगा 2 सत्ते 14, तो जीरो बीच में आएगी, क्यों, क्योंकि 1014 का आधा करेंगे 507 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या करना, अब लास्ट में विषम संख्या है, तो अब यू उससे तो कटेगी नहीं 2 से, तो ऐसी संख्या किससे काटते हैं हम, तो किससे काटेंगे फ्रेंड्स, 3 से काट ले, मैं 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा 2, 2 कहाँ बच जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 20, 3 छंग 18, और यहाँ कितना बचा 2, और 3 नम 27। ठीक है फ्रेंड, 3 से कट गया, फिर किससे कटेगा, तो फ्रेंड जब हमने 3 से काटा 169 आ गया, तो फ्रेंड्स अब किससे काटेंगे, तो हम डायरेक्ट 13 से काट लें, तो 13 से काटेंगे 13 बार, और फिर 13 से एक बार कट जाएगा, 13 एकम 13। तो फ्रेंड्स गुणनखंड क्या है, एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 20 28 को 2। ठीक है फ्रेंड्स, एक जोड़ा हमारा यहाँ से मिल गया, एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा 3 बचा। अगर हम 20 28 में 3 से भाग देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग मिल जाएगा हमें। कैसे, 3 छंगे 18, बचा कितना 2, 2 कहाँ चलेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 22, और 3 सत्ते 21, तो यहाँ कितना बचा 1, 1 और 3 से काटते हैं 3 छंग 18, तो किसका आया 26 का। तो फ्रेंड्स ये 26 का है, ये एक पूर्ण वर्ग है। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता तो कैसे करते,
676 है, तो ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके संख्या का स्क्वायर करें और लास्ट में 6 बन जाए। अगर मैं 4 लूँगा जब 16 बनेगा तो लास्ट में संख्या 6 आएगी। अगर मैं 6 का करूँगा 6 6 36 जब 6 आएगा। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 संख्या है तो एक संख्या पे खेलना हमें। तो यहाँ से ऐसी संख्या लो, ऐसी दो संख्या लो जिनकी हम गुणा गुणा वर्ग स्क्वायर करें और इनके बीच में आ जाए। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा और जी 3 का स्क्वायर करूँगा, 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो इनके बीच में आ जाएगा यूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, यहाँ से तो हमेशा शुरू की संख्या लेनी है जो कि 2 है, लेकिन फिर यहाँ से चॉइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, अगर संख्या हमारी सेम है तो बड़ा नंबर ले लो आंख मीच के, तो 26 का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार करना है आपको। गुणनखंड करने हैं, जिस गुणनखंड की मतलब टुकड़े करने के बाद आपको पेड़ बनाने हैं, जिस पेड़ की कमी पड़े उसी से गुणा बोले भाग बोले तो उसी से वो कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भाग बोला था तो हमने भाग कर दिया, तो जो 676 आया जो कि 26 का स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यू है 13,500 में किस संख्या से छोटी संख्या से भाग दें ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फ्रेंड्स ये भी ऐसे करना, तो आपको टुकड़े करने हैं। तो 3,1,3,5,0,0। तो फ्रेंड्स करना क्या, आपको क्या दिख रहा है लास्ट में, 0 देख रही है। 5 से स्टार्ट कर दो आंख मीच के, 5 दूनी 10, यहाँ की जब 3 5 7 35, डबल 0 ये बच रही है, उतार दो। ठीक है, फिर किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, बचा कितना 2, 5 चौके 20, ताली 0। ठीक है, फिर 2 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर 5 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 से काट लेंगे। कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 बार कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 नम 27। ठीक है फ्रेंड, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक जोड़ा यहाँ कंप्लीट हुआ, एक जोड़ा यहाँ कंप्लीट हुआ, और एक जोड़ा यहाँ कंप्लीट हुआ। तो बचा क्या, एक तो हमारा 5 बचा और एक 3 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, एक 5 बचा और एक 3 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हमारे पास 5 बचा और एक 3 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, अब करना क्या, इन दोनों की गुणा कर देनी है। 5 5 गुणा के 3 बराबर 15। ठीक है फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछिए, संख्या से भाग देने को कह रहा, तो 15 आया, तो 135 डबल 0, तो 15 से भाग दे दो, 15 निम्मा 135, 1 2 2 0 बच रही है हमें, यहाँ तार देंगे, तो 900 किसका हुआ है, ये 30 का स्क्वायर होगा फ्रेंड्स, 900। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या आया, 15। इस छोटी छोटी संख्या से भाग देंगे तो हमें 900 प्राप्त होएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टाइप देखते हैं 7, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे 4 कंप्लीट। तो फ्रेंड्स टाइप 7 देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1 है, 324 वस्तुएं, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियां में व्यवस्थित किया जाता है, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो पंक्तियों
की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। तो ये कह रहा है कि 324 वस्तुओं को 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में ही व्यवस्थित किया जाता है जितनी की एक पंक्तियों में वस्तुएं हैं। तो पंक्तियों की कुल संख्या बतानी है। तो फ्रेंड्स 324 तो करना क्या है, तो इसका अंडर रूट लेना है। ये कितना आएगा 18, जो कि एक आंसर है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या गई थी, तो वस्तु कितनी हो रही है 18 और पंक्तियाँ कितनी है 18। जब करेंगे 324 आ जाएगा यहाँ से। तो एक पंक्ति में 18 ही वस्तुएं हैं और 18 ही पंक्तियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चार सौ चौरासी नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, जैसे हमने पिछले किया था डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसके फैक्टर ही करेंगे। 484 के फैक्टर करो, तो 2 से काटना स्टार्ट कर दो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो फ्रेंड्स फिर किससे कटेगा, यू 121 आ गया, तो 11 से काट ले। मैं 11 से काटेंगे 11 बार जाएगा, और फिर 11 से काटेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ एक जोड़ा 2 का यहाँ बनेगा, एक जोड़ा 2 का यहाँ बनेगा। तो 1 2 ले लो और जी 1 11 ले लो, तो कितना आएगा 11 दूनी 22 राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तरफ से हमें कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे 22। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद जो भी एक एक जोड़े में से एक एक संख्या ले ली है और गुणा कर देनी है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार आपको कर लेना था, वो भी जैसे कि हमें दिया था कितना 324 दिया था। तो जब इसके हम फैक्टर करते तो 2 से काटते, 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से काटते, 3 नम 27, तो 27 थी 81। ठीक है फ्रेंड, फिर 3 से काटते, 3 नम 27, फिर 3 से काटते, 3 तिया 9, और फिर 3 से काटते, 3 एकम 3। तो फ्रेंड्स एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, और एक जोड़ा यहाँ बन गया। तो करना क्या था, एक हमें 2 लेना था, एक हमें 3 लेना था, और एक और 3 लेना था। तो जब करते 3 दूनी 6, 6 तिया 18। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन भी हो जाता है ऐसे ही, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने
उत्पाद पेश करती है, जितने उस मोहल्ले में मकान। मकान फिर भी उनके उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हों तो उसके पास कुल कितने उत्पाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना लंबा, तो फ्रेंड्स इसमें करना है क्या था, कुछ छूट तो नहीं गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन था, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने ही उत्पाद पेश करती है जितने कि उस मोहल्ले में मकान, फिर भी उसके पास 5 उत्पादक शेष बच जाते हैं, तो मोहल्ले में कुल संख्या कितनी थी, 25। ठीक है फ्रेंड्स, 25 मकान ही हो 25 मकान हो तो उसके पास कुल कितने उत्पाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, किसने क्या कही थी, एक विज्ञापन कंपनी मोहल्ले में प्रत्येक मकान में उतनी ही उत्पाद पेश करती है जितने कि मोहल्ले में मकान, तो मकान कितने हैं 25 और पेश कितने करती है 25। तो फ्रेंड्स जब इसकी गुणा करेंगे तो 625 और 5 शेष बच जाएंगे, तो कितने बचे 5 बराबर के 630। ये आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन जब इसे सोल्व करेंगे तो बहुत ही एक लाइन का आंसर आएगा। इसमें कुछ नहीं था, इसने कही थी इतने ही मोहल्ले में मकान है और इतने ही पेश करती है, तो मकान कितने 25 और 25 से पेश करती है, जब इनकी गुणा कर देंगे 625 और 5 शेष बच रहे हैं तो 5 इसमें जोड़ दो तो 630 आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़े लिखने में थोड़े टाइम लेंगे लेकिन करने में बहुत ही आसान है, तो बोर्ड पे लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रत्येक पंक्ति सैनिक हों, जितने प्रत्येक पंक्ति में सैनिक हैं। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल पंक्ति 17 बनी हो तो सेना नायक के पास कितने सैनिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, पहले की तरह क्वेश्चन है, तो एक सेनानायक के पास सैनिकों की उतनी ही पंक्तियां बनवाता है, यानी एक सेनानायक है जो उतनी ही पंक्ति बनवाना जितने की प्रत्येक सैनिक में प्रकार, उस प्रकार 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, तो प्रत्येक सैनिक मतलब टोटल पंक्तियां कितनी दी हैं 17, तो 17 टोटल पंक्तियां हैं
और जितने पंक्तियाँ हैं उतने ही सैनिक हैं 17। तो फिर क्या करा, 4 सैनिक कम पड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 17 17 289 माइनस के 4 बराबर कितना आएगा, ये इसमें 4 घटा देंगे 285, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखने में तो इतना बड़ा है लेकिन करने में बहुत ही आसान है। तो ये कहेगा एक सेनानायक अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनवाता है जितने पंक्तियां में सैनिक हैं और इसी प्रकार 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो यदि पंक्ति में 17 सैनिक बने, पंक्तियां 17 बनी, ठीक है, तो सेनानायकों की संख्या बतानी है। जो एक पंक्ति में एक यानी 17 पंक्तियां हैं और पंक्तियां ही उतनी हैं जितने की सैनिक हैं। तो सैनिक की पंक्तियां कितनी है, 17। और फिर जब 17 पंक्तियां होगी तो 17 ही सैनिक हो गए। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे 289 और 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, तो 4 सैनिक इसमें कम घटा देंगे तो 285 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स टाइप नंबर 7 भी खत्म। तो टाइप नंबर 8 और देखते हैं इसमें ही, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम धो रहे हैं तो इसलिए हम जल्दी मैथ कवर करेंगे। तो टाइप नंबर 8, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करना क्या है, दो संख्याओं के वर्गों के योग, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना दिया हमें 580, ठीक है। और उनका गुणनफल यानी a इंटू बी कितना दिया है, ज्ञात करना हमें, ठीक है, नहीं दिया। और a प्लस b कितना दिया 34, ठीक है फ्रेंड्स। जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब इसे खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है फ्रेंड्स। करना क्या है, तो 34 स्क्वायर बराबर 580 प्लस के 2ab, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम 34 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 3 3 9 4 3 12 दूनी 24, तो 1156 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 1156 बराबर 580 प्लस के 2ab। तो फ्रेंड्स जब 2ab इधर आ जाएगा, 2ab बराबर 1156 माइनस 580। तो फ्रेंड्स 2ab बराबर, जब हम 1156 में से 580 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 0 में 6 में से 0 गई 6, और फिर यहाँ क्या था 5, और यहाँ क्या 8, 5 में से 8 नहीं जा सकते, दाहिने ऐसे ले लेंगे तो कितना होगा, 15 में से 8 गए, कितना बचेगा 7, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है फ्रेंड्स। 576 यहाँ से आगा। तो फिर क्या करना, को ए बी का मान निकालना, ए बी बराबर 576/2, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा 17, 2 अट्ठे 16, तो एक यहाँ जाएगा 2 अट्ठे 16, तो क्या आया ए बी का ए इंटू बी क्या आया 288, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बेस्ड, ये फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है, तो इस प्रकार सोल्व करते हैं। मैंने करा क्या, तो पहले फॉर्मूला लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फ्रेंड्स फिर क्या किया,
हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करना, तो a प्लस बी कितना दिया हमारे पास 34, तो 34 का स्क्वायर करा 1156। फिर हमें क्या दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया 580 प्लस 2a भी हमारा फॉर्मूले वाला है ये, ठीक है। फिर क्या करा, जब हमने इसका स्क्वायर करा 1156 आया, बराबर में 580 आया प्लस के 2ab। तो फ्रेंड्स जब हम इधर से 2ab को इधर ले आएंगे तो 1156 में से 580 घटा देंगे, तो 2ab बराबर जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 576 आएगा। ab बराबर, तो फ्रेंड्स यहाँ 2ab आ, तो 2 यहाँ पहुँच जाएगा, ab का मान निकालना हमें, तो यहाँ से जब इसे काटेंगे 288 आएगा, तो ab का मान क्या है 288, जो कि हमने यहाँ रख दिया। तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 हो तो तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है 28 है, दोनों संख्याओं का योग बताना। तो फ्रेंड्स जब भी एक क्वेश्चन के लिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 और जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना 28, तो a प्लस बी बताना। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आपको a प्लस बी बताना हो तो इन दोनों संख्या को एक बार जोड़ दो। तो हम इसे करते कैसे पूरा सोल्व, तो 2a स्क्वायर बराबर जब इन दोनों को जोड़ेंगे 128, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जब a स्क्वायर बराबर यहाँ से 128, तो 2 यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसे काटेंगे 64 बार, तो a स्क्वायर बराबर 64, तो a बराबर कितना आएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, एक संख्या तो हमारी 8 आ गई। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार हमने जोड़ दिया तो आपका b निकालना, तो b स्क्वायर बराबर, तो इन दोनों का अंतर करेंगे एक बार, तो कितना आएगा, तो ठीक है फ्रेंड्स आपको क्या निकालना b, तो 2b स्क्वायर बराबर इन दोनों का अंतर करेंगे 72। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा b स्क्वायर बराबर 72/2, तो जब इसे 2 से काट देंगे 36, तो b स्क्वायर बराबर 36। ठीक है फ्रेंड्स, जब रूट इधर पहुंच जाएगा तो b बराबर कितना आएगा 6। तो फ्रेंड्स a का मान 8 आएगा और b का मान 36 आएगा, तो a प्लस बी बताने 8 से 14, तो ये आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने करा कैसा था, तो फ्रेंड्स मैं दोबारा समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स दो संख्याएं हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 100 और जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28 और हमें a प्लस के b बताना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें a निकालना, a कैसे निकाल लेंगे, तो 2a स्क्वायर बराबर एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 100 और 28 128। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 जब 128 इधर आएगा तो a स्क्वायर बराबर 128/2, तो a स्क्वायर बराबर जब 2 से काटेंगे 64 बार जाएगा ये, तो a बराबर क्या आएगा 8, तो a का मान क्या है 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें b का मान निकालना, तो फ्रेंड्स मैं b का मान इधर निकाल लेता हूँ, तो 2b स्क्वायर बराबर, तो फ्रेंड्स पिछली बार हमने जोड़ा था, अब की बार माइनस करना, तो 100 में से 28 गए 72, तो फिर क्या करना b स्क्वायर बराबर 72/2। ठीक है फ्रेंड्स, b स्क्वायर बराबर जब इसे यहाँ काट देंगे 36 बार जाएगा और b बराबर कितना आएगा जब अंदर रूट चला जाएगा 6। तो फ्रेंड्स a का मान हमारे पास 8 आया और b का मान हमारे पास 6 आया, तो इनका योग बुझा 8 और 6 14, ये आपका राइट आंसर है।
तो फ्रेंड्स अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट कैसे करेंगे, ये दो संख्या में हमारी, एक बार इन दोनों को जोड़ के प्लस कर दो दोनों को, तो 100 प्लस के 28 बराबर 128/2। तो यहाँ से 64 आएगा जो कि 8 का है। ठीक है, एक बार माइनस कर दो, 100 माइनस के 28 बराबर 72/2 कर दो, यहाँ से आएगा 36 जो कि 6 का है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएंगे, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, एक बार प्लस करके बटे 2 एक बार माइनस करके बटे 2, यहाँ से डायरेक्ट निकल के आएगा। लेकिन अब बेसिक करोगे तो पहले 2a मानना पड़ेगा, इस प्रकार करना पड़ेगा, तो जब आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या और उसके वर्ग का योग का योग 72 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या और उसके वर्गों का योग 72 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 3 टाइप कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द मैथ कवर करेंगे।